एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉड मैथ्स अकेडमी। हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जिसमें हमको रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 या 3 मार्क्स में आपको आसानी से देख को मिलेंगे और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे 10th क्लास के हिसाब से। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए या इसके ऐसे जो भी क्वेश्चन है रूट 3 की जगह पर रूट 5, रूट 7 कुछ भी लिखा हुआ हो तो हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें हम कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। हमको रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम शुरुआत में रूट 3 को रैशनल नंबर मान के चलेंगे। अब हमारा जो रैशनल नंबर माना हुआ होगा, अगर वो बात आखिरी में जाके गलत हो जाए तो क्या होगा, अगर हमारा पास गिवन नंबर रैशनल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ये बात कन्फर्म हो जाती है। तो हमने कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमने क्या करा, हमने रूट 3 को रैशनल नंबर मान लिया सच डेट रूट 3 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू है। हमको पता है कि कोई भी रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, हमने उसको वैसे ही मान लिया। बस इसमें एक चीज़ हमको याद रखनी है कि पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब अब इन दोनों में से कोई भी नंबर ना तो एक दूसरे की टेबल में आ रहा हो, ना ही किसी तीसरे कॉमन नंबर की टेबल में आ रहा हो। मतलब अभी एक दूसरे से कट नहीं सकते। ठीक है, इतना समझ लीजिए। हमने क्या करा, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करा। एग्जैक्टली आपको ऐसे ही कॉपी करना है, कुछ भी इसमें अलग नहीं करना है। स्क्वायर करने के बाद रूट 3 के ऊपर से 3 रूट हटने के बाद 3 बच जाएगा और पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमने पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली जो कि 3 क्यू स्क्वायर के बराबर आई है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। आगे की बात करते हैं। अब देखो, हमें साफ साफ दिख रहा है कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब कि पी स्क्वायर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। अब अगर किसी को ये वाली बात नहीं समझ में आई तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैं 16 को 2 इंटू 8 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये बात कन्फर्म हो रही है कि जो 16 है उसको 2 डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, सिमिलरली 16 हमारा 4 का स्क्वायर है तो 2 जो होगा वो 4 को भी डिवाइड करेगा। वही बात हमने यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दी है कि कोई नंबर पी स्क्वायर है, अगर वो 3 क्यू स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पी भी हमारा होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहीं से हमने एक चीज़ और निकाली कि अगर पी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब पी को हम 3 इंटू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर पी 3 से डिविजिबल है इसका मतलब वो 3 की टेबल में आ रहा है। 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 4 ज़ा, कुछ भी आ रहा होगा। तो हमने पी को 3 इंटू एक्स मान लिया जहाँ पे एक्स कोई नंबर है। अब हमने यही पी इक्वल्स टू 3x को इस अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करा। पुट करने के बाद 3x का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। 3x के स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, 9x स्क्वायर बोलेंगे, इक्वल्स टू 3q स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे जो q स्क्वायर है ये बचा हुआ, ये q स्क्वायर को मैंने आगे लिख दिया है और यहाँ पे 3 और 9 एक दूसरे को काट देंगे तो 3x स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये एग्जैक्टली हमारा कुछ इसकी तरह बन रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये एग्जैक्टली मैं भी लिख सकता हूं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर क्यू इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा पी और क्यू दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। बट हमने शुरुआत में क्या एज्यूम किया था, हमने शुरुआत में ये एज्यूम किया था कि पी और क्यू को प्राइम है। अब को प्राइम है तो इनके अंदर कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए कॉमन, बट यहाँ पे तो 3 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। हैंस रूट 3 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो वो क्या बन जाएगा, रूट 3 इज़ अ इरेशनल नंबर। थैंक यू वेरी मच। इस टाइप के क्वेश्चन हम और करते रहेंगे लगातार। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।